Hello everyone, I am Kedar Shelar and my colleague Mitesh Bhatt. We welcome you all in this video. Today's topic is earned value analysis. जी दोस्तों मैं केदार शेलार और मितेश भट्ट इस वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है अर्न वैल्यू एनालिसिस। So what is earned value analysis and why do we need it? So we know where we are in the project. We know knowing whether you are on schedule, knowing whether you are on budget, where is your budget, and third one, knowing the amount of work completed. तो दोस्तों अर्न वैल्यू एनालिसिस से समझता है कि जो प्रोजेक्ट का शेड्यूल है वो कहाँ जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, प्रोजेक्ट का बजट कहाँ है और प्रोजेक्ट का जो वर्क कंप्लीशन है वो कितना हो गया है, कितना होना चाहिए, ये हम अर्न वैल्यू एनालिसिस से पता कर सकते हैं। So, this is an S curve which is reflecting the cost versus time graph. It is this graph tells the project in terms of cost. So you can see this is the planned cost and this is the actual cost, and this is the date. This is the status date where we can check where our project is, and this could be find out with the help of earned value analysis. We can say this is the planned cost on 20th May is 4 lakh rupees, but the actual cost is 3 lakh 50 rupees. So it is these numbers are telling the progress of the project. We are going behind the project. So ये दोस्तों ये जो ग्राफ है इसको हम एस कर्व बोलते हैं। ये कॉस्ट वर्सेस टाइम ग्राफ है जहाँ प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इंडिकेट की जा रही है। दिस लाइन, ये जो लाइन है उसको हम प्लान कॉस्ट बोलते हैं। जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट पहले से प्लान थी वो उसके हिसाब से वो ड्रॉ किया है, और ये है एक्चुअल कॉस्ट। जैसे प्रोजेक्ट अपना आगे आगे जा रहा है उसके हिसाब से ये लाइन आगे आगे जा रही है। तो 20 मई 2020 को प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या था, तो ये स्टेटस डेट है, और इस डेट पर प्लान कॉस्ट है 4 लाख और एक्चुअल कॉस्ट है 3.5 लाख। तो ये प्रोजेक्ट जो एक्सपेक्टेड था, जो प्लान्ड था, उसके हिसाब से उसको कंपेयर किया तो 50,000 से स्लो जा रहा है। तो दिस इज हाउ वी गेट टू नो about the project status with the help of earned value analysis on the S curve. This is just an example. Earned value analysis. Why? Why do I need it? And how? How do I do it? These are the points we are going to discuss ahead. Why do I need it? It provides an early warning signal to prompt corrective actions. We still have time to recover and timely request for additional funds. तो दोस्तों ये अर्न वैल्यू एनालिसिस क्यों लगता है? अर्न वैल्यू एनालिसिस से एक पहले ही हमको वार्निंग मिलती है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ थोड़ा स्लिप हो सकता है इन टर्म्स ऑफ टाइम और इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। तो हम उसके लिए शेड्यूल में कुछ करेक्टिव एक्शंस ले सकते हैं, और इन टर्म्स ऑफ फंड्स भी हम उसको करेक्ट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को,
और इससे हम प्रोजेक्ट ऑप्टिमम टाइम और ऑप्टिमम कॉस्ट में ख़त्म कर सकते हैं. देन important terms. These are the terms which are very important in earned value analysis, which we are going to discuss ahead. First is BCWS, that is budgeted cost of work schedule. Then baseline. Then PV, that is planned value. BCWP, that is budgeted cost of work performed. ACWP, that is actual cost of work performed. SV, schedule variance. CV, cost variance. SPI, schedule performance index. CPI, cost performance index. तो दोस्तों ये जो 9 टर्म्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अर्नड वैल्यू एनालिसिस में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले है BCWS, दैट इज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल. जो कॉस्ट है प्रोजेक्ट का जो बजटेड है एज पर वर्क शेड्यूल. देन बेसलाइन, ये टारगेट है. प्लान्ड वैल्यू, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड, इट इज अ प्लान्ड वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट. देन BCWP, दैट इज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड, जो काम हुआ है उसका कॉस्ट, but which is planned. The next is ACWP, that is actual मतलब actual cost of work performed, जो काम हुआ है उसका actual cost कितना है. SV, schedule variance, cost variance, schedule SPI and CPI, ये हम आगे डिस्कस करेंगे. Let's take an example with the earned value management system. अभी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे. वो एग्जाम्पल जैसे आगे जाएगा वैसे जो टर्म्स पीछे जो हमने डिस्कस किए हैं वो उसके साथ हम एक्सप्लेन करेंगे. प्रोजेक्ट स्टेटस, ये एग्जाम्पल है अर्नड वैल्यू एनालिसिस का. तो अभी करंट प्रोजेक्ट स्टेटस है कास्ट एन RCC वर्क ऑफ 200 क्यूबिक मीटर ओवर 40 days. 200 क्यूबिक मीटर का RCC वर्क है जो 40 दिन में ख़त्म करना है. रेट ऑफ कास्टिंग इज 6 क्यूबिक मीटर पर डे. कास्टिंग का रेट है 6 क्यूबिक मीटर पर डे, हर दिन 6 क्यूबिक मीटर. अभी इनपुट्स टू द वर्क स्टेटस. बजटेड कॉस्ट, यूनिट कॉस्ट इज 7000 क्यूबिक मीटर. जो अपनी बजटेड कॉस्ट है वो 7000 क्यूबिक पर मीटर है. तो टोटल बजट हो गया अपना 200 क्यूबिक मीटर, दैट इज वर्क स्कोप. 200 into 7000 is 14 lakhs rupees. The cost of the project is 14 lakhs rupees, which is your BCWS, that is budgeted cost work schedule. This is a scheduled work of 40 days having the cost of 14 lakhs rupees. दोस्तों बजटेड कॉस्ट है इस प्रोजेक्ट का 7000 क्यूबिक मीटर. तो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट हो गया 200 क्यूबिक मीटर का काम इंटू 200 क्यूबिक मीटर का रेट इज 200 इंटू 7000, दैट इज 14 lakhs. तो 14 लाख अपना प्रोजेक्ट का कॉस्ट हो गया. ये जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 14 लाख, उसको हम बोलेंगे BCWS, दैट इज बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल फॉर 40 दिन के लिए. नेक्स्ट इज अर्नड वैल्यू इनपुट्स फॉर BCWS. On 10th day, total project days are 10 days completed. Unit production per day is 6 cubic meter per day. Budgeted unit cost is 7000 cubic meter. Then BCWS is 6 day per cubic meter into 10 days into 7000 cubic meter. Then we will get
BCWS is 4,20,000 rupees. So दोस्तों, अगर हम प्रोजेक्ट चालू होने के बाद 10 दिन के बाद अगर ये ईवी अर्न वैल्यू एनालिसिस करें इस प्रोजेक्ट का, तो वो ऐसा हो सकता है कि टोटल प्रोजेक्ट डेज, जो प्रोजेक्ट के दिन है, वो 10 अपने हो चुके हैं, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि 40 दिन का अपना प्रोजेक्ट है। तो अपना पर डे प्रोडक्शन है 6 क्यूबिक मीटर पर डे, और बजटेड यूनिट कॉस्ट भी है 7,000 रुपीज 7,000 पर क्यूबिक मीटर। तो BCWS बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क शेड्यूल्ड है अपना 4,20,000 रुपये। तो ये है अपना BCWS, हमने जो अभी कैलकुलेट किया। अगर हम ये 20th डे पे अगर चेक करते तो नंबर ऑफ टोटल प्रोजेक्ट डेज 20 हो जाता, और अपना वो वैल्यू इस हिसाब से आगे बढ़ जाता, मतलब इट विल बी ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। On 10th day, this is an output कि actual output is 55 cubic meter. According to this data, we are going to find BCWP and ACWP. We will see in the next slide. तो दोस्तों, on the 10th day, 10वें दिन पे actual output है 55 cubic meter. तो इसके हिसाब से हम आगे कैलकुलेट करेंगे BCWP, that is budgeted cost work performed, and ACWP, that is actual cost work performed. BCWP on 10th day, that's actual current output is 55. This is a calculated amount. Then budgeted unit cost is 7,000 rupees per cubic meter. Then BCWP is 55 into 7,000. Then the cost is 3,85,000. तो दोस्तों, BCWP on 10th day, that is budgeted cost work performed, है जो आउटपुट निकला है 10 दिन में, that is 55 cubic meter. बजटेड यूनिट कॉस्ट जो है वो 7,000 cubic meter. बजटेड वर्क परफॉर्म उसके हिसाब से हमने कैलकुलेट किया, that is 55 into 7,000. तो जो कॉस्ट मिला वो है 3,85,000. ये अपना BCWP है. नाउ ACWP, जो एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्म्ड ऑन 10th day is, we know our output or our work performed is 55 cubic meter on the 10th day, and actual unit cost is 7,100 rupees per cubic meter. Then ACWP, that is 55 into 7,100, then we'll get 3,90,500 rupees. दोस्तों, जो 55 क्यूबिक मीटर जो काम हुआ है 10वें दिन पर, उसका हमने एक्चुअल कॉस्ट निकाला। जो हमने पहले बजटेड कॉस्ट था जो पर क्यूबिक मीटर, वो था 7,000 रुपीज पर क्यूबिक मीटर, पर हमने एक्चुअल जब वो काम परफॉर्म किया तो वो कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट गया 7,100 रुपीज। तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म हो गया अपना 3,90,500 रुपये। ये हो गया अपना एक्चुअल कॉस्ट परफॉर्म। नाउ समरी, जो हमने अभी तीन जो वैल्यूज कैलकुलेट किए, BCWS, BCWP, ACWP, हमने वो लिख दिए हैं। दैट इज 4,20,000 BCWS, 3,85,000 BCWP, 3,90,500 ACWP.
As per this data, we are going to find SV, that is schedule variance. Schedule variance, the formula for schedule variance is BCWP minus BCWS. जो BCWP, that is budgeted cost work performed minus budgeted cost work scheduled, जो काम परफॉर्म हुआ है उसमें से जितना हमने शेड्यूल किया है हमने उसका ये टैली किया, तो जो कॉस्ट आएगा वो अपना शेड्यूल वेरिएंस होगा। तो शेड्यूल वेरिएंस क्या बताता है? शेड्यूल वेरिएंस बताता है कि प्रोजेक्ट आगे चल रहा है या पीछे चल रहा है। इज इट द प्रोजेक्ट, इज इट अहेड of the schedule or the behind the schedule? So as per the amount discussed before, we get schedule variance 3,85,000 minus 4,20,000, that is minus 35,000. This minus, this negative sign means we are going behind the schedule. If the cost is positive, then we are ahead of the schedule, and if it is zero, then we are on time or we are on schedule. This is an ideal situation. Next is earned value analysis में हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज सीवी। सीवी का फॉर्मूला है BCWP minus ACWP, that is budgeted cost work performed minus actual cost work performed. जो budgeted cost है, जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, उसमें से अगर actual cost माइनस किया जाए तो जो वैल्यू मिलेगा वो कॉस्ट वेरिएंस बताएगा। CV is equal to BCWP minus ACWP. We have the values, that is 3,85,000 minus 3,90,500. We will get minus 4,500 rupees. Then this indicates this project is going over budget. Negative sign indicates it is going over budget. If the value is positive, then the budget is under budget. So these are the two conditions where BCWP greater than ACWP and BCWP is less than ACWP. If the BCWP is greater than ACWP, then the project is under budget, and if the BCWP is less than ACWP, then the project is over budget. दोस्तों, अगर बजटेड कॉस्ट वर्क परफॉर्म्ड अगर एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्म से ज़्यादा रहेगा तो प्रोजेक्ट अंडर बजट होता है, और बजटेड कॉस्ट ऑफ वर्क परफॉर्म्ड अगर एक्चुअल कॉस्ट वर्क परफॉर्मेंस से कम रहेगा तो प्रोजेक्ट ओवर बजट होगा। नेक्स्ट इज SPI, that is scheduled performance index. The formula of SPI is BCWP divided by BCWS, that is budgeted cost work performed divided by budgeted cost work scheduled. We have the values, that is 3,85,000 divided by 4,20,000, we'll get the value 0.91. So if the value is greater than 1, less than 1, then we are behind the schedule. SPI जो है एक रेशो बताता है। अगर ये रेशो 1 से कम होगा, इसकी वैल्यू अगर 1 से कम होगी तो प्रोजेक्ट पीछे चल रहा है शेड्यूल से। तो हमारे पास वैल्यूज है जो हमने कैलकुलेट किए, और ऑन द 10th डे 10वें दिन पे ये वैल्यू है, दैट इज 0.9। तो
10वें दिन पे हमारा प्रोजेक्ट बिहाइंड द शेड्यूल चल रहा है. This is indicating the project status. Next is CPI, that is Cost Performance Index. The formula for CPI is BCWP divided by ACWP, that is budgeted cost work performed divided by actual cost work performed. We have the values. According to those values, we have calculated this factor. So this factor is 0.98, which is less than 1, means the project is over budget on the 10th day. तो दोस्तों CPI जो है कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये प्रोजेक्ट का स्टेटस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बताता है. अगर ये वैल्यू 1 से कम रहेगी तो प्रोजेक्ट ओवर बजट है, और अगर ये वैल्यू 1 से ज़्यादा रहेगी तो प्रोजेक्ट अंडर बजट है. तो ऑन द 10th डे we have calculated this value, we got this factor, that is 0.98. So this project is over budget. Thank you.